हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कोट फ्रॉम शेक्सपियर प्लेस। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कोट हैं जो विलियम शेक्सपियर के प्ले से लिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कोट है, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर डीम ऑफ इन अवर योर फिलोसफी। ठीक है, ये जो सबसे पहला कोट है विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले हैमलेट से लिया गया है। यहाँ पर हैमलेट अपने फ्रेंड होरेशियो से कह रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ है, यानी कि हेवन और अर्थ में इतना कुछ है जो हमारी फिलॉसफी से भी परे है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट कोट है, टू द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि जो ट्रू लव है वो कभी भी स्मूथली रन नहीं करता, यानी कि जो प्यार का रास्ता है, यानी सच्चे प्यार का जो रास्ता है वो हमेशा ही क्या कठिनाइयों से भरा रहता है। जो ट्रू लवर होते हैं उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्हें उनका प्यार बहुत इजीली मिल जाए। तो ये जो लाइन है ये उनके प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम से ली गई है। मिडसमर नाइट ड्रीम विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है जो कि आया था उनका 1595 में। ठीक है, ये लाइन एक्ट 1 सीन 1 में लिसेंडर बोलता है। ठीक है, लिसेंडर जो कि हर्मिया का लवर है, हर्मिया से प्यार करता है और वो ये लाइन कहता है एक्ट 1 सीन 1। नेक्स्ट कोट है 3, फ्रेंड्स रोमन countryman, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. ये बहुत फेमस कोट है जो विलियम शेक्सपियर के प्ले जूलियस सीजर से लिया गया है। यहाँ पर एंटोनियो जूलियस सीजर की जब डेथ हो जाती है उसे यहाँ पर वो दफनाने के लिए आया है, तब वो यहाँ का जो पब्लिक है, रोमन पीपल हैं, उन्हें एड्रेस करते हुए ये बोलता है। ठीक है, तो ये एंटोनियो की लाइन है। नेक्स्ट है 4, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। ये फेमस लाइन विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट से ली गई है। यहाँ पर हैमलेट कह रहा है टू बी और नॉट टू बी, मैं क्या करूँ उसे, मतलब वो इतने डिलेमा में है कि उसे समझ में नहीं आ रहा बेचारे को कि वो क्या करे। वो परेशान हो गया है, कन्फ्यूज़न में है कि मैं मतलब करूँ क्या, उसे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, मैं ज़िंदा रहूँ या मर जाऊँ। ठीक है, तो ये सॉलिलकी है हैमलेट की। ठीक है, इस प्ले के अंदर टोटल 11 सॉलिलकी हैं। हैमलेट में 11 सॉलिलकी हैं, जिनमें से 7 सॉलिलकी, ठीक है, 7 सॉलिलकी अकेले हैमलेट के द्वारा बोली गई हैं और 3 सॉलिलकी बोलता है पोलोनियस इसमें, और 1 सॉलिलकी बोली गई है ऑफेलिया के द्वारा। ठीक है, तो ये हैमलेट की मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉलिलकी है। नेक्स्ट है 5, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। ये फेमस लाइन दी गई है विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट से। टेम्पेस्ट उनका नेक्स्ट है 5, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। ये फेमस लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले द टेम्पेस्ट से। ये उनका लास्ट प्ले कंसीडर किया जाता है। ये जो लाइन्स हैं प्रॉस्पेरो, जो इस प्ले का हीरो है प्रॉस्पेरो के द्वारा बोली गई हैं। जब वो अपनी बेटी की शादी जो प्रिंस ऑफ नेपल्स है फर्डिनेंड के साथ मतलब फिक्स कर देता है, तब वो ये लाइन बोलता है। नेक्स्ट है वॉट इज इन ए नेम, नाम में क्या रखा है। दैट विच वी कॉल ए रोज बाई एनी अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीट। ठीक है, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि नाम में क्या रखा है, दैट विच वी कॉल ए रोज, यानी कि जिसे हम गुलाब कहते हैं हम उसे कोई और नाम से कह दें, यानी कि हम उसे गेंदा कह दें, कमल कह दें, तब भी वो एक रोज़ वाली स्मेल ही देगा ना। सो बाई एनी अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीट। हम कोई भी नाम से रोज़ को बुला लें लेकिन वो स्मेल उतनी ही स्वीट देगा जो उससे आती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, जो नाम है लोगों के कर्मों से होता है ना। तो ये फेमस लाइन उनके प्ले रोमियो एंड जूलियट से ली गई है। ये उनका फर्स्ट
रोमांटिक ट्रेजेडी है, ये विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी है। नेक्स्ट है यहाँ पर 7, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। ठीक है, यहाँ विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि ये पूरा एक जो संसार है एक स्टेज की तरह है, और ये इस संसार में जो रहने वाले मैन एंड वीमेन हैं वो क्या है, प्लेयर्स हैं। यानी पूरे संसार को उन्होंने एक स्टेज माना है और जो मैन एंड वीमेन है उनको प्लेयर माना है। तो ये उनके फेमस प्ले एज यू लाइक इट से लिया गया है, और इसको बोलने वाला है मेलंकली जैक। मेलंकली जैक इस कोट को बोलता है। नेक्स्ट है 8, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टड एंड फ्रीड his hour upon the stage and then is here no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. ठीक है, ये बहुत फेमस कोट विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से लिया गया है। मैकबेथ इस प्ले के लास्ट एक्ट, लास्ट सीन में बोलता है। नेक्स्ट है 9, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस। यानी कुछ लोग क्या होते हैं, महान पैदा होते हैं, कुछ महानता को प्राप्त करते हैं, एंड अदर्स हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन दैम। ये बहुत ही फेमस लाइन है जो मॉलवोलियो के द्वारा बोली गई है। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है 12th नाइट, वहाँ से ये लाइन ली गई है। ये उनका एक फेमस कॉमेडी है। ठीक है, नेक्स्ट है 10, द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रेशन। ठीक है, ये फेमस लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर के प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से। नेक्स्ट कोट है 11, अनईजी लाइज द हैट दैट वियर्स ए क्राउन। यानी कि वो हैट जो क्राउन पहनता है हमेशा क्या रहता है, अनईजी रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि जितना बड़ा क्राउन होता है हमारे सिर पर उतनी बड़ी, उतनी ही भारी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, तो जो इंसान क्राउन पहनता है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बर्डन होता है। ठीक है, तो अनईजी लाइज यानी वो हमेशा क्या रहता है, अनईजी रहता है जो क्राउन पहनता है। सो ये फेमस लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर के प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 2 से। कोट डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म जो शेक्सपियर पर दिया गया है। शेक्सपियर एक ऐसे ऑथर हैं जिन पर डिफरेंट राइटर्स ने, ठीक है, अपना क्रिटिसिज्म दिया है, जजमेंट दिया है। वो चाहे कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या क्या ट्रिब्यूट इन्हें पेड किए गए हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक 12th नाइट। ये स्टेटमेंट है जो कि दिया गया है जीवी शॉ के द्वारा। यहाँ पर जीवी शॉ 12th नाइट की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा में, 12th नाइट की प्रशंसा में उन्होंने लिखा है कि काश मैं भी इतना अच्छा प्ले लिख पाता। यानी कि उन्हें ये प्ले बहुत पसंद है जीवी शॉ को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 2, इफ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी इट वॉज शेक्सपियर। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। उनका मानना है कि अगर कोई ओरिजिनलिटी की अगर बात की जाए तो एक सिंगल ऑथर विलियम शेक्सपियर हैं जो ओरिजिनलिटी को डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 3, नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिज़ाइन एंड जॉय टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गया है बेन जॉनसन के द्वारा। बेन जॉनसन कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर के लिए कि नेचर भी अपने आप में प्राउड फील करती होगी कि क्या डिज़ाइन उसने बना दिया, यानी कि क्या बंदा क्रिएट किया है नेचर ने। ठीक है, एंड जॉय टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन। नेक्स्ट कोट है यहाँ पर, इफ ह्यूमन नेचर वॉज डेस्ट्रॉयड एंड नो मॉन्यूमेंट लेफ्ट टू इट एक्सेप्ट द वर्क ऑफ शेक्सपियर, other beings of all is Shakespeare, woman Imogen is the most perfect. Miranda is the perfection of maidenliness and Perdita of devotion. ये फेमस लाइंस ली गई हैं मिसेस जेमसन के वर्क से।
ठीक है, यहाँ पर उन्होंने जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी हीरोइंस को ग्लोरीफाई किया है, जैसे इमोजिन और मिरांडा, और यहाँ पर जो परडेटा है इसकी बात इन्होंने की है, मिसेस जेमसन की ये लाइन है। नेक्स्ट है 5, शेक्सपियर्स किंग आर नॉट नॉर आर मीन टू बी ग्रेट मैन, ठीक है, रादर लिटिल और क्वाइट ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, trust upon greatness with those pathetic result, the natural self-pity of weak heightened in them into irresistible appeal to other as the net result of their royal prerogative। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिया गया है वॉल्टर पीटर के ऐसे से ये लाइन ली गई हैं। इन्होंने ऐसे लिखा था विलियम शेक्सपियर के ऊपर, शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग, ठीक है, शेक्सपियर इंग्लिश किंग वॉल्टर पीटर ने लिखा है ऐसे, वहाँ से ये लाइन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6, किंग जॉन इज़ द रियल क्रिमिनल, weak in the criminality, Henry VI is the royal saint, weak in his saintliness. The feebleness of Richard II cannot be characterized in a word. He is a graceful, sentimental monarch. Richard III in the other group is a royal criminal, strong in his crime. Henry IV, the usurping Bolingbroke, is strong by a fine craft in dealing with event, by resolution and policy, by equal caution and daring. The strength of Henry V is that of plain heroic magnitude, thoroughly sound and substantial, founded upon the eternal verities. Here then we may recognize the one dominant subject of the history, how a man may fail and how a man succeed in attaining a practical mastery of the world. डोडेन, ठीक है, ये जो लाइन्स हैं ये डोडेन का जो ऐसे है ये भी इंग्लिश किंग के ऊपर है, उनने शेक्सपियर के जो किंग हैं उनके बारे में लिखा है, और इसमें उन्होंने पूरा जो है इंटरप्रेट किया है उनके जो किंग्स हैं कि कौन सा किंग उनका अच्छा है, कौन सा बुरा है, नहीं कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कौन सा, और मतलब क्या करना चाहिए जिससे सफलता मिलती है, और किस राजा ने क्या गलत किया है ना, कौन सी गलत नीतियाँ अपनाई जिसकी वजह से वो फेल हो गया। तो ये सारा जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया है डोडेन ने अपने ऐसे में। नेक्स्ट कोट है 7, For there is an upstart crow, beautify with our feature, that with his tiger's heart wrap in player's height. Suppose he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute John's factotum is in his own conceit the only sex scene in a country। ठीक है, ये फेमस लाइन ली गई हैं रॉबर्ट ग्रीन के पैम्फलेट इन ग्रोथ वर्थ ऑफ विट, ठीक है, 1592 में इनका एक पैम्फलेट आया था जिसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर को इनको नेगेटिव क्रिटिसिज्म दिया है, ठीक है, तो वो मतलब वही इन्होंने कहा है कि इनको अपस्टार्ट क्रो कहा है। उनका मानना है कि ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, एक इलिटरेट व्यक्ति, और ये सारे जो वर्क लिख रहा है हमारे जो लिखे हुए वर्क हैं उनसे चोरी कर करके लिख रहा है। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पंखों से ये व्यक्ति जो है उड़ रहा है। तो अपस्टार्ट क्रो कहा है, टाइगर्स आर ट्रैप इन ए प्लेयर्स हाइड, ये सब बोला है इन्होंने, जॉन्स फैक्टोटम, ये सारे फ्रेज इन्होंने यूज़ किए हैं अपने पैम्फलेट गोट्स वर्थ ऑफ विट में, जो कि आया था 1592 में। और ऐसा माना जाता है कि जब रॉबर्ट ग्रीन ने इनको क्रिटिसाइज़ किया उसके बाद से ही विलियम शेक्सपियर ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो ये जो क्रिटिसिज्म था विलियम शेक्सपियर के लिए बहुत अच्छा रहा, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन के लिए क्या था ये तो नहीं मालूम, लेकिन विलियम शेक्सपियर के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद क्रिटिसिज्म रहा था जिससे उन्हें बहुत ही पॉपुलैरिटी मिल गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 8, आई लव द मैन एंड टू ऑनर हिज मेमोरी, मैं उस व्यक्ति को प्यार करता हूँ और उसकी मेमोरी का सम्मान करता हूँ। ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट
ठीक है, वो वास्तव में क्या है, ऑनेस्ट है एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, और ओपन और फ्री नेचर का है। ये लाइंस हैं बेन जॉनसन के द्वारा प्रेज की गई है विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट कोट है 9, सोल ऑफ द एज एट द एप्लॉज डिलाइट द वंडर ऑफ अवर स्टेज, thou hadst small Latin and less Greek, he was not of an age but for all time, कि वो केवल एक एज के लिए नहीं था, वो तो हमेशा के लिए इमॉर्टल है। बेन जॉनसन की लाइन्स हैं। इन हिज पोइम, उन्होंने अपनी पोइम्स में उनकी ये प्रशंसा की है। टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड वाट ही हैड लेफ्ट अ स्वीट स्वान ऑफ अवॉन। ठीक है, ये जो बेन जॉनसन है, इन्होंने एक पोइम लिखी थी जो शेक्सपियर को ट्रिब्यूट है। टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड वाट ही हैथ लेफ्ट अस स्वीट स्वान ऑफ अवॉन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 10, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ठीक है, ये लाइन वही है जो हमने अभी पढ़ी, बेन जॉनसन की पोइम से ली गई है। ही वॉज, वो केवल एक एज के लिए नहीं था, बट फॉर ऑल टाइम, वो तो हमेशा के लिए इमॉर्टल है। नेक्स्ट है 11, अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये लाइन ली गई है जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन की पोइम एल एलिग्रो से ये लाइन ली गई है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। नेक्स्ट है 12, टू बिगिन दैन विद शेक्सपियर ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न परहैप्स एंशिएंट पोइट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सोल। ठीक है, ये फेमस लाइन बोली गई हैं जॉन ड्राइडन के द्वारा। उन्होंने अपनी एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, ठीक है, जॉन ड्राइडन ने अपना एक वर्क लिखा था एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, इसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर को प्रेज किया है। नेक्स्ट है 13, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। यहाँ पर भी जॉन ड्राइडन कह रहे हैं, मतलब जॉन ड्राइडन की ये लाइन है कि मैं बेन जॉनसन की प्रशंसा करता हूँ, एडमायर करता हूँ बेन जॉनसन को, बट मैं प्यार शेक्सपियर से करता हूँ। ठीक है, ये भी उन्होंने अपनी ड्रामेटिक ऑफ पोइजी में कहा है। नेक्स्ट है 14, हिज स्टोरी रिक्वायर रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक ओनली ऑन मैन। ये फेमस लाइन ली गई है डॉक्टर सैमुअल के वर्क से। नेक्स्ट है 15, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हियर ऑफ फेम व्हाट नीड दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। ठीक है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ठीक है, तुम तो डियर सन ऑफ मेमोरी, तुम तो प्रसिद्धि के क्या हो, उत्तराधिकारी हो, हियर हो, तुम्हें ऐसे वीक जो ये जो हैं मोनूमेंट वगैरह होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है। तो ये फेमस लाइन ली गई है मिल्टन की जो पोएम है ऑन शेक्सपियर। ठीक है, जिसे उन्होंने 1630 में लिखा था, वहाँ से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट है 16, वन डे व्हेन देयर इज़ नो मोर ग्रेट ब्रिटेन। एक दिन ऐसा होगा जब कोई भी ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा, नहीं जिंदा रहेगा। व्हेन देयर इज़ नो मोर द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट भी नहीं रहेगा। व्हेन देयर इज़ नो मोर द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं रहेगी। विल एग्जिस्ट शेक्सपियर, वी विल स्पीक शेक्सपियर। तो मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन विलियम शेक्सपियर एग्जिस्ट करेंगे, विलियम शेक्सपियर रहेंगे, हम शेक्सपियर को बोलेंगे। बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी है ये। ठीक है, मैकडो दे एसिस ने विलियम शेक्सपियर की। नेक्स्ट पॉइंट है 17, दंते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन दैम देयर इज़ नो थर्ड। ये बहुत ही प्यारी लाइन है, ये टी.एस. इलियट ने अपने ऐसे में, सेलेक्टेड ऐसे में कहा है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि जो दंते हैं और शेक्सपियर है, उन्होंने ये जो पूरा एंशिएंट और मॉडर्न टाइम है डिवाइड कर दिया है। यानी कि जो एंशिएंट टाइम है वो दंते को दे दो, और जो मॉडर्न टाइम है वो अकेला शेक्सपियर को दे दो, और तीसरा कोई भी नहीं है। तो ये टी.एस. एलियट का लाइन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 18, अदर अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर फ्री, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइल एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। ठीक है, ये भी बहुत फेमस लाइन है जो मैथ्यू आर्नोल्ड की सोनेट शेक्सपियर से ली गई हैं। ठीक है, शेक्सपियर, ये सोनेट है उनकी मैथ्यू आर्नोल्ड की, वहाँ से ये लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है 19, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड अवर मीरियड माइंडेड शेक्सपियर। मीरियड माइंडेड शेक्सपियर कहने वाले हैं विलियम शेक्सपियर को एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, ये एक एस.टी. कॉलरिज का स्टेटमेंट है, उन्होंने विलियम शेक्सपियर को मीरियड माइंडेड शेक्सपियर कहा है।
ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोट। नेक्स्ट है 20, इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोइट। ठीक है, यहाँ पर विलियम जे लॉन्ग का स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि अगर एक शब्द में कहूँ तो वो क्या है, यूनिवर्सल पोइट हैं, सार्वभौमिक पोइट हैं वो। कौन, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है 21, आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, ये गूथे का स्टेटमेंट है, एक जर्मन पोइट है ये, जर्मन, ठीक है, जर्मन पोइट है। इनका स्टेटमेंट है कि मुझे याद नहीं है कि कोई भी बुक या कोई भी व्यक्ति जिससे मैं मिला हूँ अपनी लाइफ में जिसने मुझे इतना इम्प्रेस किया है जितना कि विलियम शेक्सपियर के प्लेज मुझे करते हैं। ठीक है, वो बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, कई बार टीजीटी एग्जाम में ये आया है। नेक्स्ट है 22, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। ये स्टेटमेंट है जॉन रस्किन का। ठीक है, उनका कहना है कि जो शेक्सपियर हैं उनके पास हीरो नहीं है, केवल हीरोइंस हैं। ठीक है, क्या मतलब है उनका इस लाइन से, इनका मतलब है कि जो हीरोइन है विलियम शेक्सपियर की वो ज़्यादा शाइन करती हैं, ज़्यादा मतलब जो विलियम शेक्सपियर अपनी हीरोइन को ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं बजाय अपने हीरो के। ठीक है, तो जॉन रस्किन ने ये लाइन बोली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 23, शेक्सपियर इज ए ड्रंकन सेवेज विथ सम इमेजिनेशन हुज प्लेस प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म है जो विलियम शेक्सपियर को दिया गया है वॉल्टेयर के द्वारा। ठीक है, वॉल्टेयर ने उन्हें कह दिया ड्रंकन सेवेज की, तो ये मतलब ड्रंकन बेवड़ा टाइप है ये व्यक्ति, कोई मतलब कोई लॉजिकल नहीं है, मतलब लॉजिकल नहीं है इसके जो वर्क हैं, इसकी जो प्लेज है उनमें कोई लॉजिक नहीं है। क्या लिखता है ये, कुछ भी से लिखना विखना नहीं आता है, एक ड्रंकन सेविस उन्होंने कहा है वॉल्टेयर ने। और विद इमेजिनेशन हुज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। ठीक है, तो बहुत ही नेगेटिव क्रिटिसिज्म दिया है वॉल्टेयर ने विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट है 24, ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हैमलेट इज द स्लोएस्ट इन मूवमेंट। ये स्टेटमेंट दिया गया एस.टी. कॉलरिस के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जो मैकबेथ है वो मोस्ट रैपिड है। ठीक है, एक्शन में बहुत तेज़ है, रैपिड एक्शन लेता है मैकबेथ, और जो हैमलेट है वो स्लोएस्ट इन मूवमेंट में। ठीक है, वो स्लो एक्शन लेता है हैमलेट। नेक्स्ट है 25, विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और योर शेक्सपियर, यू इंग्लिश never have had any Indian empire or never have had any Shakespeare। थॉमस कार्लाइल, ये थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है, ये एक विक्टोरियन एसेइस्ट हैं। इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर एक बुक लिखी थी अपनी। ठीक है, हीरो वर्शिप, और बहुत सारे वर्क इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, ये लाइन उनकी ली गई हैं द लेक्चर ऑन 26, हीरो एज ए पोइट से ली गई हैं, दंते शेक्सपियर। ठीक है, यहाँ से ये लाइन ली गई हैं। नेक्स्ट है द मॉलिटी ऑफ शेक्सपियर्स लेटर ट्रेजेडी इज नॉट रिलीजियस इन द ऑर्डिनरी सेंस एंड सर्टेनली इज नॉट क्रिश्चियन, जॉर्ज ऑरवेल इन 1947 ऐसे। ठीक है, ये जॉर्ज ऑरवेल के ऐसे 1947 से ली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 27, शेक्सपियर पुट फॉरवर्ड एंटी चर्च आइडियाज एंड डिड नॉट कंसिडर सुसाइड टू बी ए सिन दैट इज स्किलफुली अवॉइडेड कन्फ्लिक्ट विद सेंसरशिप। वैदिम निकोल, रशियन शेक्सपियर स्कॉलर। ठीक है, वैदिम निकोल ये एक रशियन शेक्सपियर स्कॉलर हैं, इनके वर्क से ये लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है 28, इफ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ एन ओरिजिनल इट वॉज शेक्सपियर। ठीक है, अगर कोई भी ऑथर है, अगर मैं कहूँ वो ओरिजिनलिटी को डिजर्व करता है तो वो केवल और केवल विलियम शेक्सपियर है। होमर इट हिमसेल्फ ड्रू नॉट हिज आर्ट सो immediately from the fountain of nature, it proceeded through Egyptian status and channel and came to him not it out some tincture of the learning or some cast of the models of those before him. The poetry of Shakespeare was inspiration indeed. He is not so much an imitator as an instrument of nature, and it not so just to say that he speak from her as that speak through him.
अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, ये लाइन ली गई है अलेक्जेंडर पोप से। अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, ये लाइन ली गई है अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, ये फेमस स्टेटमेंट है अलेक्जेंडर पोप का। यहाँ पर कुछ फेमस फूल की लिस्ट दे रखी है जो एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। जैसे विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनके जो हीरोज़ हैं वो इतने ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आते, उनसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो विलियम शेक्सपियर के फूल पे आते हैं। ये कॉमिक कैरेक्टर होते हैं उनके प्ले के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला फूल है टच स्टोन। टच स्टोन इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में जो फूल है उसका नाम है टच स्टोन। ये बहुत ही फेमस फूल है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। जब सीलिया और रोजालिन महल छोड़ती हैं और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ये जाती हैं तो ये इनके साथ जाता है, ठीक है। रॉबर्ट आर्मिन जो विलियम शेक्सपियर के को एक्टर थे, रॉबर्ट आर्मिन, उन्होंने इसका रोल अदा किया था टच स्टोन का, ठीक है। नेक्स्ट फूल है द फूल इन किंग लियर, किंग लियर में है द फूल, इसका भी प्ले जो रोल प्ले है वो रॉबर्ट आर्मिन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट फूल है ट्रिंकुलो, ट्रिंकुलो इन दी टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में है ये। नेक्स्ट है कोस्टार्ड, कोस्टार्ड इन लव लिवर लॉस्ट, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फूल हैं। लव लिवर लॉस्ट, लव लिवर लॉस्ट में फूल का नाम है कोस्टार्ड। नेक्स्ट है फेस्टे, फेस्टे इन 12th नाइट। नेक्स्ट है लॉन्सलॉट गोबो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट है लेविस इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट अ फूल इन टिमन ऑफ एथेंस। नेक्स्ट निक बॉटम, निक बॉटम इन अ मिड समर नाइट ड्रीम, ठीक है। निक बॉटम मिड समर नाइट ड्रीम के हैं। और एक पग, पग भी है इसके अंदर, ठीक है, पग, दो फूल हैं। नेक्स्ट है क्लोन इन ओथेलो। नेक्स्ट है ड्रोमियो ऑफ सिरेकस एंड ड्रोमियो ऑफ इफिसस इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स। नेक्स्ट है स्पीड, स्पीड इन टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना में कौन है, स्पीड। लॉन्स इन टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, ये भी इसमें है। नेक्स्ट है पॉम्पी, पॉम्पी इन मीजर फॉर मीजर। क्लोन एंड ऑटो लिकस इन द विंटर्स टेल। ग्रूमियो इन टेमिंग ऑफ द श्रू। नेक्स्ट है द पोर्टर इन मैकबेथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टर सीन मैकबेथ में। नेक्स्ट है क्लॉटन इन सिम्बलिन। नेक्स्ट है फाल्स स्टाफ, फाल्स स्टाफ क्या है, हेनरी फोर्थ। नेक्स्ट है फाल्स स्टाफ इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ठीक है। ये विलियम शेक्सपियर के 3 प्लेज हैं, इनमें इसने फूल का रोल प्ले किया है। नेक्स्ट हमारे पास हैं फेमस हीरोइंस, फीमेल कैरेक्टर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की जो हीरोइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हीरो से ज़्यादा उनकी हीरोइन, उनके फूल इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन पर फोकस करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है हीरो, हीरो कहाँ मिलती है, उनका जो प्ले है इन मच एडो अबाउट नथिंग में देखने को मिलती है हीरो, ठीक है। इसके साथ इसकी जो बहन है कजिन बिट्राइस, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैथरीन, कैथरीन उनके प्ले टेमिंग ऑफ द श्रू में मेन उनकी हीरोइन है कैथरीन, इसकी सिस्टर है बियांका। नेक्स्ट है क्लोपैट्रा, क्लोपैट्रा एंटोनी एंड क्लोपैट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया कहाँ मिलती है, किंग लियर में, किंग लियर में है ये, ठीक है। किंग लियर की 3 बेटी हैं, गोनरिल, रीगन, गोनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। तो सबसे बड़ी बेटी है उनकी गोनरिल, बीच वाली है रीगन और सबसे जो छोटी है उसका नाम है कॉर्डेलिया। नेक्स्ट है डेस्डीमोना, डेस्डीमोना भी उनकी बहुत फेमस हीरोइन है ओथेलो में। नेक्स्ट है हर्मिया, हर्मिया इन अ मिड समर नाइट ड्रीम, ठीक है, मिड समर नाइट ड्रीम में ही देखने को मिलती है, ठीक है। हर्मिया के साथ इसकी फ्रेंड है हेलेना, हेलेना भी है इस प्ले के अंदर, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हरमियोनी इन अ विंटर टेल, विंटर टेल की हीरोइन है हरमोइनी। नेक्स्ट है इजाबेला, इजाबेला इज़ द हीरोइन ऑफ मीजर फॉर मीजर। नेक्स्ट है जूलिया, जूलिया इन द 2 जेंटलमैन ऑफ वरोना। नेक्स्ट हीरोइन है जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट, है ना, जूलियट इज़ द हीरोइन ऑफ रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट है लेडी मैकबेथ,
in Macbeth. Miranda is the heroine of the Tempest. नेक्स्ट है ओफेलिया. ओफेलिया इज़ द हीरोइन ऑफ हैमलेट. नेक्स्ट है पोर्सिया. पोर्सिया इज़ द हीरोइन ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस. नेक्स्ट है रोजलिन. रोजलिन इन एज यू लाइक इट. नेक्स्ट वायला इन 12th नाइट. नेक्स्ट है पोर्सिया इन जूलियस सीजर. सो ये है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हीरोइंस. नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेजिक हीरोज एंड देयर हेमरेशिया. ठीक है, ट्रेजिक हीरोज कौन है हमारे और उनका क्या हेमरेशिया. हेमरेशिया क्या होता है, कोई एक ऐसी एरर होती है किसी हीरो के करेक्टर में जो जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है. ठीक है, जिसे हम ट्रेजिक फ्लो के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और ग्रीक में हम इसी को हेमरेशिया कहते हैं. ठीक है, ये टर्म दिए गए थे अरस्तु के द्वारा पोइटिक्स में. ठीक है, तो सबसे पहला ट्रेजिक हीरो है हैमलेट. हैमलेट क्या है, नोबल इन एक्शन, इन डिसिसिवनेस. ठीक है, ये प्रोडकास्टिनेशन करता रहता है, एक्शन जल्दी से नहीं करता, अपने एक्शन में ही स्लो रहता है, जिसकी वजह से इसका डाउनफॉल हो जाता है प्ले के अंदर. नेक्स्ट है जूलियस सीजर. जूलियस सीजर का हेमरेशिया था एक्सेसिव ऑफ प्राइड. ठीक है, उसको घमंड हो गया था. मैंग्लोमैनिया इज द ट्रेजिक फ्लो इन जूलियस सीजर. नेक्स्ट ट्रेजिक हीरो है ओथेलो, जेलस ऑफ नेचर. ठीक है, ज्वेलसी इसके अंदर क्या है, इसका जो ट्रेजिक फ्लो है वह है जेलसी. जेलसी की वजह से इसका डाउन फॉल होता है प्ले के अंदर. ठीक है, यागो इसमें जेलसी के बीज बो देता है कैशियो के लिए और डेस्डिमोना को लेके, और इसकी वजह से ठीक है ये डेस्डिमोना को किल कर देता है और लास्ट में खुद भी मर जाता है. ठीक है, तो जेलसी, क्रेडुलिटी एंड रेस्टनेस इन एक्शन. नेक्स्ट ट्रेजिक हीरो है किंग लियर. किंग लियर का जो ट्रेजिक फ्लो है वो है सेल्फ डिल्यूजन, द फॉली एंड इनकैपेसिटी टू जज ह्यूमन करेक्टर. ठीक है, सेल्फ डिल्यूजन, उसको क्या है कि जो उसका जो निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है उसकी उसमें कमी है. वो सही जजमेंट नहीं कर पाता, मतलब अपनी बेटियों को नहीं पहचान पाता कि कौन सी बेटी अच्छी है मेरी, कौन सी बुरी है. ठीक है, बस जो बेटी उसकी तारीफ़ कर देती है उनमें वो अपना जो है किंगडम डिवाइड कर देता है, और जो उसकी सच्ची बेटी थी कॉर्डेलिया, उसका जो ट्रू लव था वो उसको पहचान नहीं पाता. ठीक है, तो सेल्फ डिल्यूजन. नेक्स्ट है मैकबेथ. मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लो है वर्ल्टिंग, एक्सेसिव, ओवरलीपिंग एम्बिशन. बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है ये, इसकी वजह से इसका डाउनफॉल हो जाता है. नेक्स्ट है कोरियोलैनस. ठीक है, इसका ट्रेजिक फ्लो है प्राइड. नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टर एंड देयर नेम इन डिस्गाइज. ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी में आते हैं. ठीक है, विलियम शेक्सपियर की जो करेक्टर हैं वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं, उनकी डिस्गाइज नेम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर. तो सबसे पहला जो डिस्गाइज है यहाँ पर पोर्सिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज डॉक्टर ऑफ लॉ और बेल्थजार. ठीक है, वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्रॉस ड्रेसिंग करती है, डॉक्टर ऑफ लॉ बन के जाती है बेल्थजार के रूप में. नेरिसा क्या है इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज स्टीफेनो बेल्थजार लॉ क्लर्क. ठीक है, ये दोनों क्रॉस ड्रेसिंग करती हैं, ये डॉक्टर बन के जाती है लॉ डॉक्टर, और ये नेरिसा इसका क्लर्क बन के जाती है पोर्सिया का. नेक्स्ट है वाइला. वाइला इन 12th नाइट एज सिजेरियो ए यूनेक्स. ठीक है, ये सिजेरियो बन जाती है, बन के रहती है और सिनो के यहाँ पर. नेक्स्ट है रोजलिन इन एज यू लाइक इट, ये गैनीमीड डिस्गाइज. नेक्स्ट है रोजलिन इन एज यू लाइक इट, ये गैनीमीड बन जाती है. सीलिया इन एज यू लाइक इट एलिना. ठीक है, ये दोनों गैनीमीड और अलीना बनकर रहती हैं. नेक्स्ट है एडगर. एडगर इन किंग लियर एज पुअर टॉम अ बैडलम बैगर. नेक्स्ट है विंसेंटियो इन मीजर फॉर मीजर एज फ्रायर लोडोविक. नेक्स्ट है इमोजिन इन सिमुलाइन एज द पेस फिडेल. नेक्स्ट है बिलेरियस in Simulin as Morgan. So guys, this is all about this video. Thanks for watching this video. Thank you so much.